अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। दुबई के हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है वो ये भी है कि दुबई में रहने का ख़र्चा कितना आता है, आपके अखराजात कितने होते हैं। तो मेरे मुताबिक इसका कोई फ़िक्स जवाब हो नहीं सकता कि मैं आपको कहूँ 2000 दिरहम का ख़र्चा है, 1500 दिरहम का ख़र्चा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। आप भले पाकिस्तान में रहते हों, हिंदुस्तान में हों, बांग्लादेश में हो, दुबई में हों, अरब इमारात में, सऊदी अरब चले जाएँ या अमेरिका चले जाएँ, ख़र्चा डिपेंड करता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर। और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ क्लासेस रहती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं, तो हर एक का अपना ख़र्चा होता है। पाकिस्तान में वो लोग भी रह रहे हैं जो महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते हैं। उससे आप पूछेंगे कि कोयटा में रहने का ख़र्चा क्या है, तो वो बताएगा कि 20,000 रुपये ख़र्चा है। लेकिन किसी और आदमी से पूछेंगे जिसकी 70,000 रुपये तनख्वाह है, उससे पूछेंगे कोयटा में रहने का कितना ख़र्चा है, तो वो कहेगा कोयटा में अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो 80-90 हज़ार रुपये होने चाहिए। इसी तरह इस्लामाबाद में वो लोग रहते हैं जो 50,000 महीने का कमाते हैं, उससे आप पूछे इस्लामाबाद में रहने का कितना ख़र्चा होता है महीने का, तो वो बताएगा 40-50 हज़ार में आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा 4 लाख महीने का कमा रहा है, उससे आप पूछेंगे इस्लामाबाद में कितना ख़र्चा होता है, तो वो कहेगा 5 लाख हो तो इस्लामाबाद में आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सेम कंडीशन दुबई में है, यूएई ओवरऑल में, कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं। एक वो तबका है जो पाकिस्तान से मज़दूरी करने आता है, हार्ड वर्क जो करते हैं लोग, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं, लेबर तबका, उन बेचारों की मोस्टली तनख्वाह जो है, मेजॉरिटी की या एवरेज तनख्वाह जो है उनकी होती है 1500 से 1800 दिरहम। 1500 से 1800 दिरहम में वो अपना घर भी पैसे बचा कर भेज रहे हैं, खुद रह भी रहे हैं, रिहाइश भी है, खाना पीना भी है, सब कुछ मिल रहा है। सो 1500 से 1800 दिरहम में वो लोग रह रहे हैं, घर भी पैसा बचाकर बेच रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इस वीडियो में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर सिर्फ बेड स्पेस, एक बेड जिस रूम में 6 से 8 लोग रहते हैं, एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस, उसका किराया ही महीने का 2000 दिरहम का है। तो सिर्फ आप 2000 दिरहम इसको देंगे, खाना पीना कुछ भी शामिल नहीं है इसमें। आप नाश्ता करेंगे, दिन को खाएंगे, रात को खाएंगे, उसका ख़र्चा होगा, कहीं आना जाना करेंगे उसका ख़र्चा होगा। सो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रिहाइश कर रहे हैं, किस तरह का आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। मैं अगर यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे चला जाऊँ देरा की तरफ, बर्दबाई की तरफ, यही बेड स्पेस जो है मुझे 500 से 800 दिरहम में मिलेगा, जो यहाँ 1800 से 2000 दिरहम पर मंथ का मिलता है। सो डिपेंड करता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप कहाँ पर रहना पसंद करते हैं। थोड़ा और दूर चला जाऊँ, शारजा की तरफ चला जाए, तो 1500 दिरहम में आपको पूरा 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा। अपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो आपको शेयरिंग में पूरे घर के अंदर जो 3 बेडरूम लिया हुआ है किसी बंदे ने, वो आपको 1500 दिरहम में एक पूरा मास्टर रूम दे देगा, अटैच वाशरूम के साथ, किचन है, सब कुछ है, खाएं पिए, आप जो करना है करें उस कमरे में, पूरा आपको कमरा मिलेगा। यहाँ पर एक कमरे के अंदर 6 लोग हैं, 6 बेड लगे हुए हैं, उस कमरे का एक बेड का किराया 2000 दिरहम है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हैं, किस तरह का आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कि वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी ओवरऑल तनख्वाह या ओवरऑल कुल कमाई जो है महीने की 1500 से 1800 दिरहम है। दूसरी तरफ वो लोग भी रह रहे हैं, मेरे पीछे इस तरफ है, दूसरी तरफ सामने जो है वो है मोवेनपिक होटल है। बहुत सारे ऑनलाइन काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो मोवेनपिक में रह रहे हैं, डेली का 2000 दिरहम का, 2000 नहीं है तो 1000 दिरहम का डेली जो है पे कर रहे हैं होटल के अंदर। वो ऑनलाइन काम ही करते हैं, अमेरिका से आए हुए लोग हैं, कनाडा से आए हुए लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है $300 डेली का देना। $300 1000 दिरहम बनता है यूएई में, आलमोस्ट 1000 दिरहम, 3.15 का जो है डॉलर है। सो आप हिसाब करें, $300 एक दिन होटल का किराया कोई बड़ी बात नहीं है कनाडा से आए हुए बंदे के लिए, अमेरिका से आए हुए बंदे के लिए। वो खुशहाल है इस ज़िंदगी के अंदर के सुकून से रह रहा हूँ, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, टैक्स नहीं देना पड़ा। अमेरिका में, कनाडा में, यूके, यूरोप में 40% इनकम टैक्स होता है डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर। अगर आप $1000 कमाते हैं तो $400 हुकूमत रख लेगी, $600 आपको मिलेंगे। सो वो लोग खुशहाल हैं इस ज़िंदगी के अंदर। ब्रिटिश बहुत सारे, मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ बहुत सारे रशियन रहते हैं, ब्रिटिश रहते हैं। सिर्फ इस वजह से रह रहे हैं, जर्मन और ब्रिटिश और जर्मन जो है वो इसलिए रह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता है, इनकम टैक्स नहीं है। वो $1000 कमाएं या $10,000 कमाएं, सारा उनके बैंक अकाउंट में आता है अपना। सो वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी रह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खर्चे कर सकते हैं। जब भी मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि दुबई कैसा लगता है आपको, माहौल कैसा है, कहता है बहुत सस्ता मुल्क है, इतना डेवलप सस्ता मुल्क का ही नहीं देखा। मैंने कहा मुझ जैसे बंदे से पूछो, मैं पाकिस्तान में $300 में रिहाइश
कर सकते हैं, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं पाकिस्तान में। मुझ जैसे गरीब आदमी से अगर कोई पूछे, $300 80-90 हज़ार बनता है। कोयटा में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। इवन इस्लामाबाद में आप रह सकते हैं $300-400 के अंदर। लेकिन यूएई के अंदर आप $3000 से कम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप $3000 महीने का नहीं कमाते, $3000 से कम आमदन है, तो आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। वो लिविंग स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेगा जो आप $300 में इस्लामाबाद में रह रहे थे या पाकिस्तान में रह रहे थे। हालांकि वहाँ पर 16 घंटे की लोड शेडिंग, गैस की, इंटरनेट की लोड शेडिंग अलग मसले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लिविंग स्टैंडर्ड अगर आप लेकर आना चाहते हैं यूएई के अंदर, तो आपके खर्चे यकीनन बढ़ जाएंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कम से कम अगर मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं कहूँगा, अगर आप $1000 कमा सकते हैं ऑनलाइन कहीं से भी, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान से मंगाकर, यूएई में बैठकर, यूरोप से, यूके से, आपके क्लाइंट से वहाँ से कमा सकते हैं। कम से कम $1000 आप कमा सकते हैं तो 3500 दिरहम बनता है। तो आप मुनासिब ज़िंदगी गुजार सकेंगे यूएई के अंदर। अकेले फ़र्द हैं या आपकी सिर्फ वाइफ हैं, आपके साथ रहना चाहती हैं, तो शायद आपका गुजारा हो जाए, लेकिन कम से कम 5000 दिरहम से कम में बहुत मुश्किल होगा फैमिली के साथ रहना यूएई के अंदर। सो अखराजात के हवाले से लोग जो सवाल कर रहे थे, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। मैं क्लियरली एक अल्फाज में जवाब नहीं दे सकता। मैं पहले ही बता दिया शुरू में ही कि इस सवाल का कोई फ़िक्स जवाब हो ही नहीं सकता। अलबत्ता जो बुनियादी अखराजात हैं वो मैं आपको लिस्ट करके बता सकता हूँ कि आप रिहाइश करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप अकेले बंदे हैं, बेड स्पेस जो है 500 दिरहम में भी मिल जाता है, 2000 दिरहम में भी मिलता है। अब आपकी चॉइस है कि 500 दिरहम वाला बेड स्पेस लें या 2000 दिरहम वाला लें। अगर आप पूरा कमरा लेना चाहते हैं, रिहाइश करना चाहते हैं, तो 1500 दिरहम में भी मिल जाएगा, 5000 दिरहम में भी मिल जाएगा, डिपेंड कि आप किस एरिया में रहते हैं। सो आपने कौन सी वाली चूज़ करनी है, उस हिसाब से आप अपना खर्चा हिसाब कर लें। आप अपना घर लेना चाहते हैं, 1 बेड BHK कहते हैं, बेडरूम होता है, हॉल होता है, किचन होता है, 1 BHK का घर लेना चाहते हैं, अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं रिहाइश के लिए रेंट के ऊपर, तो आपको माहाना जो है कम से कम 2000 से 2500 दिरहम में भी मिल जाएगा। ये अप टू 8000 दिरहम तक, 8000 दिरहम तक भी रेंट पड़ता है 1 BHK का। डिफरेंट इलाकों के हिसाब से डिफरेंट रेंट होता जाएगा। दूसरा जो बड़ा ख़र्चा होता है, दुबई की वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, देवा के नाम से उसका बिल आता है। वो नॉर्मली 1 BHK का जो लोग हैं, जिनका मेरी बातचीत जिनसे हुई है, जो जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ 300 से 400 दिरहम का बिल आता है। या बहुत ज़्यादा गर्मी के इलाके दिनों में, क्योंकि 24 आवर एयर कंडीशन चल रहा है और सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम है, तो 800 तक का बिल आ जाता है, डिपेंडिंग कि आपका घर कितना बड़ा है और आप एयर कंडीशन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 300 से लेकर 800 दिरहम तक का ये खर्चा हो जाता है, डिफरेंट एरियाज़ के मुताबिक, डिफरेंट जगहों पर रहते हुए। और फ़ोन जितना सस्ता आप पाकिस्तान में चलाते हैं, इतना सस्ता, जो मेरा तजर्बा है 15 ममालिक, 10-12 ममालिक घूमने का, उनमें कहीं इतना सस्ता फ़ोन नहीं मिलता जितना पाकिस्तान में सस्ता मिलता है। इतना सस्ता होने के बाद लोड शेडिंग हो अगर इंटरनेट की, फ़ोन की, तो फिर चुप कर जाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में आप ₹1000 के अंदर सारा महीना फ़ोन चला सकते हैं विद डेटा कनेक्शन। ₹1000 80 दिरहम भी नहीं बन 8 दिरहम बनते होंगे, सॉरी 80 नहीं, 8-10 दिरहम का मामला है, या 12 दिरहम हो गया। ₹80 के हिसाब से डिवाइड कर लें, मैं हिसाब में कमज़ोर हूँ। सो जो भी है, ₹1000 में आप यहाँ सोच भी नहीं सकते। मिनिमम पैकेज जो है डेटा का, आप अपनी सिम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं, जो डिस्करेज करते हैं सारी दुनिया के अंदर लोग, कंपनीज़ खुद जो है कोशिश करती हैं कि प्रीपेड इस्तेमाल ना करें आप, तो कम से कम आपको 60 दिरहम महीने का पड़ेगा। ₹5000 बनते हैं ये। 60 दिरहम में आपको डेली 1 GB का डेटा मिलता है और बहुत कम मिनट्स होते हैं। मैं मिनट्स इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि मुझे फ़ोन कॉल करना वैसे ही अच्छा नहीं लगता। व्हाट्सएप ब्लॉक है तो मेरे लिए ज़्यादा सुकून है। मैं चाहता हूँ ईमेल पे कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो, बजाय फ़ोन कॉल के। मुझे समझ नहीं आती फ़ोन पे बात। इसलिए कम से कम ख़र्चा बता रहा हूँ। अगर आप पोस्टपेड चलाते हैं तो कम से कम 200 दिरहम फ़ोन का ख़र्चा आएगा। 200 दिरहम में पाकिस्तान में लोग पूरा महीना घर चला लेते हैं। 15-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं ये। तो ये फ़ोन का ख़र्चा है। और अगर आप ट्रैवल करते हैं, मेट्रो सबसे सस्ता ख़र्चा पड़ता है, वो उसके लिए भी मिनिमम आपका ट्रैवल जो है 250 से 300 दिरहम आपका सिल्वर क्लास का ख़र्चा आता है। और अगर आप गोल्ड क्लास में सफ़र करते हैं मेट्रो में, तो 300 को डबल से मल्टीप्लाई कर लें, 600 दिरहम आपका ख़र्चा हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो ये खर्चा 6000 दिरहम तक चला जाएगा। टैक्सी बहुत महंगी होती है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर। ओवरऑल कहीं भी आप टैक्सी इस्तेमाल करेंगे तो महंगी है। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे तो मेट्रो और अपनी गाड़ी में 19-20 का ही फ़र्क रहेगा। पेट्रोल इतना महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में है।
खैर कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, मेरा तजुर्बा नहीं है गाड़ी चलाने का, मैं हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन मेट्रो और गाड़ी में इतना बड़ा फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो मेरा तजुर्बा होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।